भगवान का नामस्मरण कब करना चाहिए? सुख हो चाहे दुख हो, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, भजन है ना, सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ये सुख आते हैं सुख जाते हैं, हमें सुख और दुख में दोनों में भगवान का सुमरण करना है। जो आनंद की स्थिति प्राप्त होने वाली है वो सुख और दुख से अत्यंत विभिन्न है, अलग है। तो सुख के लिए भगवान का स्मरण करना है। कब करना है? सुख दुख में तो करना है, लेकिन 24 घंटा का दिन रात है, उसने कब करना है? देखो सुबह सुबह प्रभात की वेला होती है, उस प्रभात की वेला में परमात्मा की भक्ति लाभकारी होती है। लेकिन आज वर्तमान में सभी व्यक्तियों को एक रोग लगा हुआ है, किसी की नींद सूर्योदय के पहले टूटती ही नहीं है। जैनाचार्यों ने कहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो आत्मा का ध्यान करता है वो अपने कर्म की निर्जरा शीघ्र गति से कर पाता है। पहले जमाने में कोई सूर्योदय के बाद उठता था तो लोगों को आश्चर्य होता था, और आज जमाने में कोई सूर्योदय के पहले उठता है तो लोग बोलते आज क्या बात है, जल्दी उठ गए, कहीं जाना है क्या, कोई काम है क्या? माने सूर्योदय के पहले उठना आज वर्तमान में आश्चर्य प्रतीत होने लगा है। भव्य बंधु, परमात्मा का नामस्मरण है, परमात्मा की पूजा है, वह सूर्योदय के समय करना आवश्यक है, प्रभात बेला में करना आवश्यक है। जैसे उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति था, थोड़ा प्राचीन उदाहरण है, आजकल के लोगों को थोड़ा हजम नहीं हो सकता है। उदाहरण है, उस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, रिश्तेदारों से कोई काम था तो चौराहे पर एसटीडी बूथ था, वहां जाकर कॉल कर रहा था शाम के 7 बजे। घर में भी लैंडलाइन की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो एसटीडी बूथ पर जाकर किसी को कॉल लगा रहा था 7 बजे, और सामने से आवाज आ रहा था इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, थोड़ी देर के बाद पुनः कोशिश करें, पुनः डायल करें। 7 बजे आवाज यह प्रारंभ हो गया, 7:30 बज गई, दूसरी बार कॉल कर गया वही, तीसरी बार कर दिया वही आवाज, चौथी बार वही, 5वीं बार वही, बार बार वही आवाज आ रही थी। और जो एसटीडी बूथ का मालिक था वो बैठे बैठे हंस रहा था, वो बार बार प्रयास कर रहा था। 7 बजे से लेकर 12 बजे 1 बजे तक वो प्रयास कर रहा है, लेकिन हर बार आवाज क्या आ रही है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो बेचारा थक गया। जो तो एसटीडी बूथ का मालिक था वो बताता है साहब अभी आपको फोन नहीं लगेगा, आप सुबह 5 बजे आ जाना, फोन लगेगा। तो बोलते बार ये क्या बात हो गई, मैं 7 बजे से अब तक प्रयास कर रहा हूं, रात के 2 बज गए हैं फिर भी कॉल नहीं लग रही है, और पुनः 5 बजे बुला रहे हो, आप खोलोगे दुकान तक? तो हाँ खोलेंगे, आप 5 बजे आ जाना, कॉल लगेगा। और सही में वो व्यक्ति 5 बजे के पहले 4:30 बजे ही गया कॉल लगाने के लिए, कोई जरूरी होगा? दुकानदार भी जल्दी उठकर बैठा था, 4:30 बजे उस व्यक्ति ने कॉल लगा दिया, कॉल एक ही प्रयास में लग गया। जब एक ही प्रयास में कॉल लग गया तो उसको भी आश्चर्य हुआ, जो अपना काम करना था उतना काम कर लिए, जितना बिल हुआ था उतना बिल दे दिए। और बिना रहे उसने पूछा कि कल मैं इतना प्रयास कर रहा था,
5 बजे कैसे कॉल लगा? तो वह व्यक्ति बोला कि इसलिए कॉल नहीं लग रहा था कि सब पहले 7 बजे मोबाइल से बात कर रहे थे एक दूसरे से, रात्रि 1-2 बजे तक, इसलिए कॉल नहीं लग रहा था, लाइनें सब व्यस्त थी। और 5 बजे कॉल इसलिए लगा कि सब आप निंदिया रानी के पास बैठे हुए, सब सोए हुए हैं, इसलिए सुबह सुबह कॉल लग गया। और जिस व्यक्ति से आपको संपर्क करना था उस व्यक्ति से आसानी से संपर्क हो पाया। उसी प्रकार भव्यात्माओं, प्रभात की वेला में भगवान की अगर भक्ति करोगे तो भगवान से संपर्क अपने आप हो जाता है, क्योंकि दिन भर लोगों की भीड़ रहेगी तो उस रूट की लाइनें व्यस्त रहेगी। परमात्मा से संपर्क करने के लिए प्रभात वेला ही आवश्यक है, और प्रभात वेला में परमात्मा से संपर्क अच्छी तरह से होता है, इसलिए सूर्योदय के पहले उठना अत्यंत आवश्यक है। अगर सूर्योदय के बाद उठकर यहां आओगे तो ना तो परमात्मा से संपर्क होगा, ना तो आत्मा परमात्मा बनेगी, ना तो जीवन में सौभाग्य का सूर्य खिलेगा। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनके जीवन में सौभाग्य का सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्योदय के साथ जो उठते हैं उनके जीवन में सुख के हृदय, सुख के कमल खिला करते हैं, इसलिए सूर्योदय के पहले उठना जरूरी है। तो आज